क्या आप भी उनमें से हैं जिनको लगता है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, D2C कंपनीज या डोर टू डोर सेलिंग करने वाले, चाहे वो कमीशन मॉडल पे हों, चाहे वो स्टाफ हायर करके बेचते हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कि उनको भी डायरेक्ट सेलिंग लॉ उनके ऊपर लगता है और उनको कंप्लाई करना है? ऐसा नहीं है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हिंदुस्तान में काम करने के लिए 3 चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। पहला, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नॉन परमानेंट रिटेल लोकेशन। सेकेंड पॉइंट जो है वो नॉन परमानेंट रिटेल लोकेशन का है। थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कि थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स, यानी कि जब आप एक नेटवर्क ऑफ सेलर्स बनाते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट करके नेटवर्क ऑफ सेलर्स बनते हैं, या आप डायरेक्टली एक नेटवर्क ऑफ सेलर्स बनाते हैं। इन तीनों कंडीशन को पूरा करने के बाद ही आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनते हैं। और आपको ये भी समझना है कि मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हैं वो या तो B2B हैं या B2B2C हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या अपनी शॉपी पे, फ्रेंचाइजी पे डायरेक्टली परचेज अलाउ करते हैं तो आप एक B2C मॉडल भी साथ में कर सकते हैं। बट 80-90% जनरली जो बिजनेस मॉडल देखा जाता है वो B2B का ही देखा जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सो आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिल गया होगा और अगली बार आप इसे अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। थैंक यू सो मच।